चौधरी साहब, रमजान धोखा दे रहा है, मेरे पैसे खा गया है। बदरुद्दीन ने गुस्से से जमीन पर पीर मारा, मगर एक छोटे से गांव नौरपौर के काछे रास्तों पर सूरज की किरणें जैसे जमीन से शर्मा रही थीं। धूल उड़ती, हवा चलती और एक बोसीदा सा झोंपड़ा वक्त की मिटती हुई कहानी सुना रहा था। वो झोंपड़ा रमजान का था, जो अपनी बीवी हलीमा और 2 बेटियों नूरीन और आयशा के साथ रहता था। रमजान एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। पिछले कई सालों से बारिश वक्त पर नहीं हो रही थी। हर फसल का मौसम रमजान के लिए एक नया इम्तिहान होता। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन जब मंडी जाता तो फसल के दाम इतने कम होते कि घर का खर्चा बेमुश्किल ही चल पाता। हलीमा, आज सिर्फ आधा आटा बचा है। अगले हफ्ते फसल तैयार होगी, तब तक अल्लाह ही हाफिज है। रमजान, फिक्र न करो, मैं थोड़ा सा दाल का पानी बचा के रखती हूँ, बच्चों को दे दूंगी। नूरीन और आयशा सब्र करने वाली बच्चियां हैं। अम्मी, अबा, हम कुछ खा लें? भूख लग रही है। हम कल के बचे हुए टुकड़े खा लेंगे, वो बहुत मजे के थे। रमजान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने बेटियों के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, मेरी बेटियां तो शहजादियां हैं। कुछ दिन की बात है, फिर फसल बेचेंगे और फिर तुम्हारे लिए गढ़ वाले पराठे होंगे। रमजान की जिंदगी में सब कुछ मुश्किल था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बदहाल जमीन थी। पिछले साल बारिश कम हुई थी और जमीन बंजर हो चुकी थी। फिर भी वो हिम्मत ना हारा। वो रोज सुबह अजान से पहले जागता, वुजू करता, 2 रकत नफल पढ़कर रब से दुआ मांगता। या अल्लाह, मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरे बच्चों को भूखा न रख। फिर वो बैलगाड़ी लेकर खेतों को चल पड़ता। जमीन को पानी देना, गोडी करना, खाद डालना और नरगिस के बीज लगाना, सब कुछ तनहा करना रमजान के लिए मामूल बन गया था। एक दिन गांव का जमींदार बदरुद्दीन आया। रमजान, कर्ज का वक्त पूरा हो गया है, 3000 रुपए दे या जमीन छोड़ दे। जमींदार साहब, फसल तैयार होने दें, मैं 1 पैसा नहीं रोकूंगा, मगर मेहरबानी करें कुछ दिन और दे दें। ये आखिरी वार्निंग है, अगली बार जमीन पर कब्जा होगा। इस दिन रमजान देर तक कुएं के पास बैठा रहा। हलीमा पास आई। हिम्मत मत हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नूरीन और आयशा ने बाप की हालत देखी तो एक दूसरे को देखकर बोली, हमें अब्बा की मदद करनी चाहिए, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। हम भी खेतों में जाएंगे, जैसे अम्मी करती हैं। अगले दिन दोनों बच्चियां सुबह जल्दी जाग गईं और बाप के साथ खेतों को निकल गईं। गंदे हाथ, पसीने से भीगे चेहरे, लेकिन दिल में अज़्म। नौरीन ने झाड़ियां साफ की और आयशा ने बैलों को पानी पिलाया। हलीमा घर पर दाल पका रही थी और हर लम्हा बच्चियों के लिए दुआ कर रही थी। उस दिन शाम को रमजान थका हुआ तो था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी।
मेरी बेटियों ने आज मेरे दिल को सुकून दिया है। ये बेटियां नहीं, मेरे लिए रहमत है। फसल तैयार हो गई। गंदम की बालियां खेतों में लहलहा रही थीं। रमजान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने बैलगाड़ी पर अनाज लादा और मंडी की तरफ रवाना हुआ, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। कीचड़, फिसलन और फिर एक जोरदार धचका। गाड़ी उलट गई और आधी फसल कीचड़ में खराब हो गई। रमजान की आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। इसी वक्त एक बुजुर्ग गाड़ी से उतरे। बेटा, मैं हकीम सलीम हूँ। आओ, जो बची फसल है वो मेरी दुकान पर रख दो। मैं उसका सही दाम दूंगा। रमजान ने उन पर भरोसा किया। वो बची हुई फसल को दुकान पर ले गया और हकीम सलीम ने वादे के मुताबिक अच्छा मुआवजा दिया। गांव में ये खबर फैल गई कि रमजान की फसल आधी खराब हो गई, मगर उसने जो बचा वो भी किसी और की मदद से बेच दी। जमींदार बदरुद्दीन ने समझा रमजान अब कर्ज नहीं दे सकेगा। उसने चौधरी वकार के पास जाकर शिकायत की। चौधरी साहब, रमजान धोखा दे रहा है, मेरे पैसे खा गया है। चौधरी वकार ने तमाम गांव वालों को बुलाया। पंचायत बिठाई गई। रमजान, तुम अपना मौक़िफ़ बयान करो। चौधरी साहिब, मैंने कर्ज लिया और मैं उसे अदा करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। आधी फसल तबाह हो गई, जो बची वो बेच दी है। मैं 2 हफ्ते में बकिया रकम अदा कर दूंगा। इस दौरान हकीम सलीम भी पंचायत में आए। मैं गवाही देता हूँ कि रमजान ने ईमानदारी से मेरी दुकान पर अनाज बेचा और जितने पैसे उसको मिले वो सब वो ले गया। उसने कोई धोखा नहीं किया। अल्लेदथा रमजान का पड़ोसी भी बोला, हम सब ने देखा है कि रमजान दिन रात मेहनत करता है और इसकी बेटियां भी इसके साथ काम करती हैं। ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। चौधरी वकार ने फैसला सुनाया। रमजान की मेहनत, उसकी बेटियों का हौसला और उसकी ईमानदारी हमारे गांव के लिए फख्र की बात है। बदरुद्दीन, तुम्हारा कर्ज माफ किया जाता है और रमजान को गांव की तरफ से 2 कनाल जमीन इनाम में दी जाती है। बदरुद्दीन ने गुस्से से जमीन पर पीर मारा, मगर खामोशी से पंचायत से चला गया। आज वही रमजान था, मगर उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई थी। उसकी बेटियां स्कूल जाने लगे, हलीमा सिलाई सीखने लगे और रमजान ने नई जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। अब्बा, आज स्कूल में मुझे इनाम मिला है क्योंकि मैंने आपकी कहानी लिखी थी। आमी ने मेरे लिए नया दुपट्टा सिया है जो मैं ईद पर पहनूंगी। मेरे रब का करम है जो सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।